और देखिए, भारत में यूं भी हम जिस समाज से आते हैं वहां पर बेटियों का सम्मान अपने आप में पूरे समाज के लिए एक बड़ा अहम विषय होता है। और खासकर अगर बेटी विवाहिता है तो ऐसे में पूरे घर परिवार का सम्मान उससे जुड़ जाता है। और ऐसे वक्त में वो रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी, वो जब ये कहती हैं कि उनको गाली दी गई, उन पर चप्पल फेंकी गई, उन पर हार का ठीकरा फोड़ा गया और कैसे जयचंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन सब के बीच लालू यादव परिवार में जो फूट की एक तस्वीर दिखाई दे रही है, उसे लेकर सियासत में दिलचस्पी लेने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर परिवार के भीतर चल क्या रहा है। और अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बाकी दावेदार हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़े करीब से देख रहे हैं। आरजेडी में हुए चप्पल कांड पर नया खुलासा। लालू यादव के सामने हुई बेटी रोहिणी की बेइज्जती। लालू राबड़ी देखते रहे, तेजस्वी आग उगलते रहे। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहिणी आचार्य ने सरेआम मीडिया के सामने किया। रोहिणी का गला भारी था, आंखों में आंसू थे और दर्द साफ झलक रहा था। ये दर्द था परिवार टूटने का, ये दर्द था घर के अंदर हुए जुल्म का, और ये दर्द था परिवार का झगड़ा सड़क पर आने का। न लालू यादव कुछ कर पाए, न राबड़ी ने किसी को रोका। बेबस और लाचार सी रोहिणी आचार्य घर से बाहर निकल आईं। आंसू, गाली और चप्पल कांड की इस सियासी स्टोरी में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लालू फैमिली में चप्पल कांड की इनसाइड स्टोरी के मुताबिक टिकट बंटवारे में रोहिणी अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। रिजल्ट वाले दिन घर में तेज बहस हुई। लालू यादव बाहर चले गए थे। इस दौरान रोहिणी ने आरजेडी की करारी हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही। इस दौरान तेजस्वी से ये भी कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब हमें देना चाहिए। इस पर तेजस्वी से रोहिणी की बहस हो गई। इसके बाद बात यहीं नहीं रुकी। रोहिणी का आरोप है कि बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंका, गालियों की बौछार भी शुरू कर दी। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी के नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में चुनाव प्रचार के लिए खुद तेजस्वी ने रोहिणी को बुलाया था। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की। मीडिया में किसी नाराजगी की बात से इनकार कर दिया, लेकिन विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी अपने क्षेत्र सारण के हर विधानसभा में प्रचार के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ राघोपुर जाने दिया गया। इधर इस मामले में एनडीए की ओर से लगातार लालू परिवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही उसी तरह के आचार व्यवहार के लोग, बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है कि क्या हो रहा है उनके यहाँ। अब जनता ही पर छोड़ दीजिए। बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते। पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि आरजेडी देर से ही सही लेकिन इस मामले में एक्टिव हो गई है। लालू यादव के पुराने साथियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोशिशें भी तेज कर दी हैं। आरजेडी में आज हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं के साथ हार के कारणों की समीक्षा की। इस बैठक में खासतौर से मीसा भारती भी मौजूद रहीं। इसी के साथ लालू परिवार के लिए नसीहतों का दौर शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी बातों करके बहलाते फुसलाते हैं, लेकिन घर में ही एक बहन है जो एक पिता के लिए बेटी का उतना बलिदान देना, किडनी दान की है, और उस तरह उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो इस तरह हमको लगता है कि अगर बहन के साथ और अपने भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने आरजेडी के रवैये को पहचान लिया है और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। पार्टियां इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की जनता, बिहार की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
राजनीतिक मॉडल और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक मॉडल से संतुष्ट है। वो चाहते हैं विकास की राजनीति, वो चाहते हैं हर एक को अच्छा अवसर मिले, वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकरा चुके हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव पर बहन रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की दुहाई देने वाले परिवार पर अब पारिवारिक न्याय करने का नैतिक दबाव भी है। ऐसे में देखना होगा कि लालू यादव और राबड़ी आगे कौन सा कदम उठाते हैं। क्या तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसा जाएगा या फिर कहानी में अभी और ट्विस्ट आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ से अब ये मामला आगे क्या रूप लेगा, ये तो अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन आप ये देखिए, लालू यादव की रेलेवेंस, बेशक वो राजनीति में इस चुनाव में उस तरह से एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जब आरजेडी का पूरा प्रचार कैंपेन आगे लीड किया, तो रोहिणी का उन पर आरोप लगाना, जयचंद कहकर नाम नहीं लिया हालांकि, लेकिन संजय यादव पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन सब के बीच बिहार में समाज में एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर विवाहिता बेटी जो अपने मायके में आई है और वो जब इस तरह की बातें कह रही है, तो इसे बिहार सम्मान और अपमान के दायरे में डालकर बड़ा देखता है। और ऐसे में रोहिणी यादव का एक एक बयान लालू परिवार के लिए आगे किस तरह से घातक साबित होगा, उसकी एक झलक आप यहाँ देखिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। सामाजिक ताना बाना है, उसमें ये बयान किस तरह का भावनात्मक रोल प्ले करेंगे आगे वो देखना होगा। लेकिन इन सबके बीच देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है कि लालू यादव से बैर नहीं, लेकिन जयचंदों की खैर नहीं। तो आरजेडी में अब हार को लेकर जो मंथन होना है, उसे लेकर आने वाले दिनों की तस्वीर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आरजेडी ने जो प्रदर्शन किया है, 25 सीटें सिर्फ हासिल कर पाए, उसे लेकर देखिए अब जो दोषारोपण चल रहा है, कौन जिम्मेदार है, इन सब के बीच, इन सब चर्चाओं के बीच एक नाम फिर से खबरों में है। वो नाम है मदन शाह का। आपको याद होगा ये आरजेडी के वही नेता हैं जिन्होंने राबड़ी देवी के घर के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया था। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे हैं? सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? कि बहुत घमंडी है। और 25 सीट के अंदर सिमट जाने की ये भविष्यवाणी सही हो गई। बिहार चुनाव की ये तस्वीर भला कौन भूल सकता है। मिलिए मदन शाह से। बिहार के नतीजों के बाद मदन शाह की भविष्यवाणी चर्चा में है। आपको सुनाएंगे कि मदन शाह अपनी 25 सीट वाली भविष्यवाणी के बारे में क्या बोल रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि लालू से बैर नहीं, तेजस्वी तेरी खैर नहीं। लेकिन उसके पहले मदन शाह के पुराने वीडियो को एक बार समझ लीजिए। पूर्वी चंपारण के मधुबन सीट से टिकट नहीं मिलने पर मदन शाह अपनी पार्टी आरजेडी से नाराज हो गए थे। नाराज इस कदर हुए थे कि कुर्ता फाड़ लिया था। पटना में राबड़ी आवास के सामने जमीन पर लौट गए थे। पार्टी के बारे में जो नहीं कहना चाहिए था वो सब कुछ कह डाला था। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? कि बहुत घमंडी है। लालू से मिलने का सुबह में कि लालू जी मिलेंगे, वो कुछ बोलेंगे हमसे, लेकिन कोई नहीं मिला। दर्द इतना भड़का कि हम अपना जो है ना कहीं के नहीं रहे, कपड़ा फाड़ करके जो है ना वहाँ लालू जी के आवास पर लौटाते रह गए, लेकिन कोई नहीं मिला हमसे। और बाद में जो है ना हमसे मुंह से निकल गया
कि जाइए हम बद्दुआ दे रहे हैं कि हाँ आपकी पार्टी जो है ना 25 सीट पर सिमट जाएगी, और पार्टी 25 सीट पर सिमट गई। मदन शाह के इस बयान को अब उनका श्राप कहा जा रहा है। मदन शाह भी मान रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ बोला गुस्से में बोला, यानी 25 सीट पर सिमट जाने वाली बात उनके मुंह से निकल गई थी। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि मदन शाह तेजस्वी से नाराज हैं, लालू से नहीं। पार्टी के लिए इतना हम किए हैं, हमको पार्टी रुला दिया, दिल से रोए हैं, और दिल से जो है ना हम बोल दिया वो पड़ गया पार्टी का। अभी भी पार्टी सुधार ले अपना चाल चलन, कार्यकर्ता को टिकट दे, कार्यकर्ता का मान सम्मान रखे, कार्यकर्ता से यदि सहयोग ले, कार्यकर्ता से विचार करे। अरे संजय यादव क्या है, हरियाणा का रहने वाला है, बिहार में क्या जानता है कि कौन मधुबन विधानसभा कहाँ है। गरीबों के मसीहा आज भी है लालू जी। लालू जी के नाम पर अभी पार्टी चल रहा है, और हम इतना दिन से काम किए। लालू जी 2020 में टिकट हमको दिए, हम मात्र जो है ना 2000 वोट से हराए गए, और उसके बाद भी जो है ना 5 साल हम लगातार काम करते रहे पार्टी में। हर गरीब का दर्द सुख दुख में हम भागीदारी दिए, शादी ब्याह में हो चाहे कोई कार्यक्रम हो उसमें हम भाग लिए। जनता जो है ना एकदम पूरा मदन मदन कह के पुकारता था। एक ठो बकरी का चरवाहा भी हमको देखता था कि मदन जी जा रहे हैं, मदन जी जा रहे हैं। और इतना दर्द है अभी हमारे क्षेत्र में। मदन शाह का आरोप है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में टिकट बंटवारे से पहले सर्वे हुआ था। सर्वे में उन्हें सबसे ज्यादा यानी कि 68% वोट मिले थे, लेकिन उनसे टिकट के लिए पैसे मांगे गए और पैसे नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाए कि ऐसा संजय यादव की वजह से हुआ था। जो आज चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य नहीं है, वो जो है ना पार्टी को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है, और पार्टी बर्बाद हो गई। और जब तक ले उस चाणक्य को इस पार्टी से निकाला नहीं जाए, बाहर नहीं किया जाए, जो जयचंद्र हैं इस पार्टी में, जो सिर्फ दलाली के भरोसे रहता है कि कैसे दलाली पार्टी में करके जो रुपया ऐंठ करके बनाया जाए, उस सबको जब तक ले पार्टी से निकाला नहीं जाएगा तब तक ये पार्टी में सुधार नहीं होगा। मदन शाह का दर्द गहरा है, और उनका दावा है कि दर्द सिर्फ टिकट का नहीं है। वो लालू परिवार के अंदर जारी महाभारत से भी नाराज है और तेजस्वी को सलाह भी दे रहे हैं। तेजस्वी जी से हमको यही सलाह है कि तेजस्वी जी अपना पार्टी के बागडोर अपने हाथ में ले और अपना परिवार सुधारे, भाई को साथे रखे, बहन सब जो बिखर गई है उसको साथे लावे। आज रोहिणी आचार्य जो है ना वो लक्ष्मी है, वैसा बेटी भगवान सबके घर में दे कि आज पिता को अपना जीवन दान दिया है, उस बेटी का तिरस्कार उस घर में हुआ है। वो जो है ना कल निकल कर चली गई रिजाइन करके पार्टी से। बताइए इतना बड़ा धोखा। अपना बेटी और बहन और भाई का जब नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव, तो किसका होगा? यहाँ सलाहकार जो है ना बुलाने के फेर गए पार्टी को। जितने भी सलाहकार तेजस्वी जी का यादव का है वो सब जब बर्बाद कर दिया पार्टी को। इतना बड़ा पार्टी 80 सीट 85 सीट जीतने वाला आज 25 सीट पर समझ कर रह गया। जो भी हो, मदन शाह की बात को अब कोई हल्के में नहीं लेगा। कुर्ता फाड़ आक्रोश में जब मदन शाह ने 25 सीट वाली भविष्यवाणी की थी, तब भी शायद उनकी बात को नोटिस नहीं किया गया था। कम से कम तेजस्वी ने तो नोटिस नहीं किया होगा। सरकार नहीं बनेगा इसका, कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। तो आपको याद होगा बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान एक बात सामने आई थी, बयान ये कि भूरा बाल साफ करो। सालों पहले दिया गया नारा दोबारा चुनाव में आया तो जरूर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं नतीजों के हिसाब से, क्योंकि जिस भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जाति के बारे में ये बयान दिए गए, उनके उम्मीदवार पहले से ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं। कायस्थ को छोड़ दें तो बाकी तीनों जातियों के प्रत्याशी पहले से ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं। नंबर्स भी आपको मैं दिखा रही हूं। 2020 और 25 के आंकड़ों को देखिए। भूमिहार विधायक पहले 17 थे, बढ़कर 23 हो गए। राजपूत विधायक पिछली बार 18 थे, इस बार 32 हो गए। ब्राह्मण विधायक पिछली बार 12 थे, इस बार 14 हो गए। हालांकि कायस्थ विधायकों की संख्या 3 से घटकर 2 जरूर हो गई।